हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 ऑफ क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसे मैं कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगा, एक वीडियो में पूरे कर डालूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं कुछ सेपरेट वीडियोस में डालूंगा 10 पार्ट्स को। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, दैट इज इसमें हमें गिवन होगा एलएचएस और आरएचएस, तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। और इसमें आगे एक स्टेटमेंट और दे रखी थी, उसका सिर्फ जो मीनिंग था वो था कि इसमें जो एंगल दे रखा है, थीटा हो, ए हो, कोई सा भी एंगल है, वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, दैट मींस आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम दोनों साइड से आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इसे, और फिर देखते हैं कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आता है या नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहले मैं एलएचएस सॉल्व करूंगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो cosec और cot दे रखा है और राइट हैंड साइड में हमें देखा है cos और cos। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, सब चीज को साइन और cos में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो देखो cosec थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cosec थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों? क्योंकि cosec होता है हमारा साइन का अपोजिट, साइन cos tan cosec sec और cot। ठीक है, तो cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं, cot थीटा होता है हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसे हम ऐसे करते हैं cos और साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट, cot थीटा इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल एलसीएम ले लो। देखो साइन थीटा आ गया हमारा एलसीएम, साइन थीटा आ गया हमारा एलसीएम। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कॉस और साइन की टर्म्स में यहाँ तक आ गया। अब देखो आरएचएस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आरएचएस में हमें क्या गिवन है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब तो आप जब भी इस तरीके का फॉर्मेट देखते हो, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मेट नहीं कह रहा, जब भी हमें कुछ ऐसा दिखता है इसमें एक माइनस एक प्लस, तो आपको याद आ रहा होगा हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते थे। ठीक है, और उसमें क्या फॉर्मेट अपनाते थे, जो भी डिनोमिनेटर में साइन गिवन होता था उसके अपोजिट साइन के साथ सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, देखो मैं क्या कहता हूँ, जो भी हमें डिनोमिनेटर में गिवन होता था, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर में अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से डिनोमिनेटर में। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला फॉर्मेट को हम ऐसे ही सॉल्व करते थे। तो देखो इसमें क्या होगा, अब जब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो जब a मल्टीप्लाई बाय a करते हैं तो a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज आपस में मल्टीप्लाई हुए तो होल स्क्वायर हो गया अपॉन, अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी, a प्लस बी और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो अगर मैं 1 को a मान लो, ठीक है, तो ये वाला 1 भी हो जाएगा और cos थीटा को b मान लो। ठीक है, cos थीटा को b मान लो, तो क्या होगा, a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो a क्या है हमारा 1, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है हमारा cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ रिजेंबल हो रहा है क्या, हाँ देखो, अगर मैं इसे स्क्वायर है, ऊपर अलग स्क्वायर कर दूं नीचे अलग स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जरा सी ट्रिक इस्तेमाल होगी। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या, एक्सरसाइज
4 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं, उसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोलो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, बात सेम है। ठीक है, दैट मींस हम कॉस थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ऊपर तो ये रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज LHS हो गया हमारा RHS के इक्वल। समझ में आया क्या करा? ठीक है, बहुत सिंपल था। हमने देखा यार दोनों साइड से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, LHS और RHS को दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा ये वाला सॉल्व करा, क्या करा, सिंपली कॉस और साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ तक आ गए। और इसमें भी हमने क्या करा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जब भी ऐसी फिगर आती है जिसमें 1 माइनस कुछ दे रखा हो 1 प्लस कुछ, मतलब आपको देख के पता चल जाएगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ठीक है, इक्वल्स टू 2 sec a। अब इसमें हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने कैसे करा था, हमें राइट साइड भी बहुत सारा कंटेंट गिवन था, और मतलब हमें लेफ्ट साइड भी बहुत सारा कंटेंट गिवन था, और हमें राइट साइड भी बहुत सारा कंटेंट गिवन था। ठीक है, तो हमने दोनों साइड थोड़ी थोड़ी सॉल्व करी थी और बीच में आके आंसर सेम हो गया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें RHS में गिवन है 2 sec a। अब देखो sec a का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, इसे तो हम क्या ही सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हमें LHS ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करते करते ही हम प्रूफ पे लाएंगे 2 sec a। ये सबसे बड़ी हिंट होती है, जो आपको दोनों साइड मतलब अच्छी खासी वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, ठीक है, दो आप समझ रहे हो ना बात, हमें दोनों साइड वैल्यूज गिवन हो तो हम बीच में कहीं लाके प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू गिवन है तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल बहुत है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, बेसिक कैलकुलेशन होती है मैथ्स की। तो देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें क्या दिख रहा है हमें, देखो साइन और कॉस में तो कन्वर्ट ही है। ठीक है, तो इसे चेंज भी नहीं कर सकते, सिंपल LCM ले लो। ठीक है, जब आप LCM लोगे तो कैसे आएगा, देखो 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए, ये आ गया हमारा LCM। ठीक है, अब देखो जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करा, LCM लिया है। अब देखो ओपन कर लेते हैं इसे। ठीक है, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ। भाई a एक 1 दे रखा है और साइन दे रखा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर है तो ऐसे लिख दो, cos स्क्वायर है प्लस 1 है हमारा a और साइन ए हो गया हमारा b, तो a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज साइन a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, दैट इज 2 इंटू a इंटू b अपॉन, ये तो ऐसे लिख लो आप 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस, या फिर आप एक काम कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर लिखा हो, पूरे का स्क्वायर लिखा हो या साइन स्क्वायर ए, बात एक है। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस
cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये पार्ट देखो cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, तो इसे हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं cos स्क्वायर ए नहीं लिख रहा, डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ आ गया 1 प्लस, तो इसे कैंसिल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये चीज मैंने 1 लिख दी। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 1 स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 इंटू साइन ए, दैट इज 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। इसे ऐसी कॉपी कर दो, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अब देखो 1 प्लस 1 इज 2, तो इसे आप लिख सकते हो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अपने आप स्टेप्स बनते चले जाते हैं। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारा साइन ए अपॉन, अब देखो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए से तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, बचा 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, उसे हम लिख सकते हैं सेक ए। देखो कैसे, आपको कहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखाता हूँ। देखो सेक ए होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, दैट इज सेक होता है कॉस का अपोजिट। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो इसे आप लिख सकते हो 2 सेक ए। ठीक है, यही था हमारा RHS 2 सेक ए। आपको हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन लग रहा हो कि यहाँ पे 1 अपॉन कैसे है, तो यार इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस ए भी तो लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना, तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया हमारा सेक ए। तो ये हो गया हमारा आंसर, या फिर आप कह सकते हो प्रूफ, LHS इक्वल्स टू RHS। सिंपल था, कुछ भी नहीं था भाई। सेक ए को तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो इसका सिंपली बेसिक LCM लेके एक आइडेंटिटी यूज हुई, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 और a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और सिंपली सॉल्व हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें हिंट गिवन है, एनसीईआरटी बुक में हमें हिंट गिवन है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो सब चीजों को। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो हिंट आएगी नहीं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मतलब tan, cot, sec और cosec दे रखा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो देखो इसमें पहले मैं LHS सॉल्व करूंगा फिर RHS, क्योंकि मैं दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड अच्छी खासी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे, हो सकता है बीच में कहीं आंसर आ जाए। तो देखो पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS में यहाँ पे गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, डायरेक्ट साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा गिवन है। कॉट थीटा होता है हमारा tan थीटा का अपोजिट। ठीक है, साइन कॉस tan कोसेक सेक और कॉट, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आगे देखो प्लस कॉट थीटा भी हमने देखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सिंपली क्या करो, अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लो। देखो ऊपर तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही आएगा, ऊपर तो आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे ले लो एलसीएम, दैट इज एलसीएम तो आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस प्लस ऊपर तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ही आएगा, नीचे ले लो एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या करोगे, अब इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। जब इसे रेसिप्रोकल करोगे तो साइन थीटा से तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो इसे इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर रहा हूं, रेसिप्रोकल। तो देखो ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो इसे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचा, देखो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो ठीक है हमारे पास बचा ये कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ नहीं करा, इसे पॉज करो और देखो रेसिप्रोकल करा इसे, ठीक है, रेसिप्रोकल प्लस इसका भी रेसिप्रोकल कर लो। तो देखो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा sin थीटा, फिर ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा फिर ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब भी एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक काम करना, क्या, देखो यहाँ पे हमें गिवन है sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। बात समझ लो मेरी, देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, फिर ब्रैकेट में लिखा है sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा। तो अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन बाहर लूँ तो यहाँ पे भी sin थीटा माइनस cos थीटा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगले स्टेप में करके दिखाता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा, सॉरी इसे तो चेंज नहीं करना इसे चेंज कर रहा हूँ, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस साइन जब बाहर लोगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए। आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो बाबू ये माइनस साइन यहाँ की जगह यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, जब माइनस साइन आपने बाहर लिया तो ये यहाँ आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रही है बात, ये माइनस साइन वाली बात समझ में आ गई, ठीक है ना, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया। अब देखो ये स्पेस चाहिए, आप इसे कॉपी कर लो, इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ, जिन्हें अगर माइनस साइन वाला फंडा समझ में नहीं आया कि मैंने माइनस साइन तो बाहर ले लिया, उसके बाद प्लस माइनस, माइनस कैसे हो गया यार, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, ठीक है, तो आप इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले सकते हो तो भी सेम हो जाएगा। जब इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना, तो एक प्लस एक माइनस उसको उधर शिफ्ट कर देना। अब सोच लो ये भी समझ में नहीं आया, ठीक है, आप सिंपली माइनस साइन बस बाहर ले लेना, ठीक है। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखो अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, सिर्फ एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखो हमारे पास ये सब एलसीएम है और ये हमारे यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखो ये सब गिवन है कॉस, दैट इज कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो अब आप यहाँ पे आके अटक जाओगे, यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, वो आपको याद नहीं होगी। देखो याद करना, रिमेंबर करते रहो, जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहोगे अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो ए है हमारा इसमें साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा है हमारा ए और कॉस थीटा है हमारा बी, तो अप्लाई कर देते हैं, ए माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर दैट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा,
प्लस ए बी दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कुछ नहीं करा, सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है, जिसमें ए था हमारा साइन थीटा और बी था हमारा कॉस थीटा अपॉन, ये तो हमारा चलता आ रहा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन में, 3 आइडेंटिटीज बताई थी, उसमें से एक आइडेंटिटी, ठीक है, उसमें से एक आइडेंटिटी थी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं इसे 1 लिख दूं, आप अगले स्टेप में लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी क्लियर पिक्चर लिख देते हैं एक बार, ये यहां तक इसे लिख देते हैं क्लियरली। कहां पे लिखूं, यही लिख रहा हूं, ठीक है, यहां तक पूरा कॉपी कर लो या फिर यहां लिख देता हूं, चलो ठीक है। अब इसे लिख रहा हूं मैं, यहां पे हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा LHS, ठीक है। अब थोड़ा सा RHS सॉल्व करते हैं, RHS सॉल्व कर लेते हैं। देखने में बड़ा लग रहा है, जब आप सॉल्व करोगे इसे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आपको सारे स्टेप समझाने पड़ रहे हैं, एक एक आइडेंटिटी बतानी पड़ रही है, ठीक है। तो जब आप खुद सॉल्व करोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो देखो मैं गिवन है 1 प्लस, ये मैं कर रहा हूँ RHS सॉल्व, ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस सेक थीटा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। देखो 1 प्लस सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लो, सिर्फ एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है, इसे 1 अपॉन 1 मान रखा है, तो हमारा एलसीएम आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। बस ऊपर क्या आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस 1। और चेक कर लो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो क्या करा हमने क्वेश्चन में गिवन था साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करा, ठीक है। वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले करो। उसके बाद सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व करते गए और एक आइडेंटिटी लेके यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ठीक है ना, तो इसमें मत अटकना कभी भी, आइडेंटिटी याद रखना। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे।